Don't forget to subscribe for more and press the bell icon to never miss any video. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको पीनट चिक्की बनाना सिखाऊंगी और सर्दियों के मौसम में ड्राई फ्रूट की चिक्की बहुत मज़ा देती है। तो इसको बनाने के लिए मैं ले रही हूँ मूंगफली 3/4 कप, जिसे मैंने पहले से थोड़ा भून लिया था, ड्राई रोस्ट करके रख लिया था। और इसके अलावा चीनी भी 3/4 कप, और अगर आप चाहें तो इसे ब्राउन शुगर के साथ या गुड़ को क्रश करके भी बना सकते हैं। और इसके अलावा मक्खन 1 टेबल स्पून और सफ़ेद तिल 2 टेबल स्पून चाहिए होंगे, इन्हें भी ड्राई रोस्ट कर लीजिएगा। और मूंगफली को चाहें आप रफली चॉप करके भी डाल सकते हैं। और अगर आप मिक्स ड्राई फ्रूट की चिक्की बनाना चाहें तो अपनी मर्जी से कोई भी ड्राई फ्रूट डालकर बना सकते हैं, चाहे चारों मगज़, काजू, पिस्ता, खोपरा या किशमिश डालना चाहें, जो आपको पसंद हो डालकर बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपने अपने वर्किंग सरफेस पर अच्छी तरह से तेल लगाकर रख लेना है, और साथ ही 2 बड़ी तेज़ छुरियां जिनसे चिक्की को सेट करके काटना होगा। और इन छुरियों को और रोलिंग पिन को भी तेल के साथ ग्रीस करके रख लेना है, क्योंकि जैसे ही चिक्की तैयार होगी इसे यहाँ पलट कर सेट करना होगा। और वर्किंग सरफेस पर तेल लगाने का मकसद ये है कि ये नीचे ना लगे। तो सबसे पहले चीनी को हल्की आंच पर पकने के लिए रखें, और साथ ही मक्खन डालकर इसको इतना पकाएं कि चीनी मेल्ट होकर ब्राउन सी होने लगे। और मसलसल चम्मच चलाते रहिएगा, आंच को हल्का रखिएगा वरना आपकी चीनी जल जाएगी। और जब ये कैरमलाइज होकर ब्राउन सी होने लगे तो आप इसमें मूंगफली और तिल डालकर मिला लें। अच्छी तरह मिलाने के बाद इसे ग्रीस की हुई वर्किंग सरफेस पर पलटकर सेट कर लें। और इसे आपने जल्दी से हैंडल करना होगा और बहुत ख्याल रखना होगा कि ये आपके हाथ को ना लगे। और अगर शुगर आपके हाथ को लग गई तो आपके हाथ की स्किन जल जाएगी। और अब आप इसे रोलिंग पिन के साथ बेलकर छुरी की मदद से सेट कर लें। अच्छी तरह सेट करने के बाद छुरी की मदद से ऊपर किसी भारी चीज़ के साथ ज़रब लगाकर आपने इसे काट लेना है। कट करने के बाद इसे थोड़ा ठंडा कर लीजिएगा ताकि ये अच्छी सी सेट हो जाए, जो कि हो चुकी है। और अब मैं आपको दिखाऊंगी कि ये किस कदर बेहतरीन पीनट चिक्की तैयार हुई है। और साथ ही मैं इसे सर्विंग प्लेट में डाल दूंगी, ये देखें। और अब इसे मैं सर्विंग प्लेट में डालूंगी। लीजिए, बहुत मज़ेदार पीनट चिक्की तैयार है। इसे आप अपने बच्चों के लिए बनाएं या अपने लिए बनाकर रखें, और इसे बनाकर आप काफ़ी अरसे तक रख सकते हैं, ख़राब नहीं होगी। बनाएं और एंजॉय करें, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। शेयर करें, लाइक करें, और मुझे अपने कमेंट्स ज़रूर दें। और जाने से पहले एक हदीस पाक शेयर करना चाहूँगी। हदीस पाक इस तरह से है, हज़रत नवाज़ बिन समआन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नेकी और गुनाह के बारे में दरियाफ्त किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नेकी हुस्ने इखलाक है
और गुनाह वो है जो तुम्हारे सीने में खटक पैदा करे और तुम्हें नापसंद हो कि लोगों को इसकी इत्तला हो। इस हदीस पाक से ये बिल्कुल वाज़ह तौर पर मालूम हो जाता है कि नेकी अपनी हकीकत के लिहाज से हुस्न इखलाक से कोई मुख्तलिफ चीज़ नहीं है। हुस्न इखलाक ही का दूसरा नाम नेकी है। जिसकी ज़िंदगी हुस्न इखलाक से खाली है वो नेकी की तमाम खूबियों से महरूम है। जिस चीज़ से आदमी की तबीयत नफ़रत करे, जिस पर आदमी का दिल मुतमईन ना हो, जो दिल में चुभे, जिसे वो खुद महबूब समझता हो और ये पसंद ना करता हो कि वो दूसरे लोगों के इल्म में आए, वही गुनाह है। इसके बरखिलाफ़ जो चीज़ हमारी फितरत पसंद करे, जिसको अमलन इख्तियार करने से दिल को खुशी और फरहत हासिल हो और अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के ऐन मुताबिक हो, वही नेकी है। नेकी और गुनाह एक दूसरे की ज़िद हैं। जिस तरह रोशनी और तारीकी दोनों का एक साथ जमा होना मुमकिन नहीं, इसी तरह से नेकी या हुस्न इखलाक और गुनाह को कभी जमा नहीं किया जा सकता। जो शख्स गुनाह की राह इख्तियार करता है वो सबसे पहले खुद अपने साथ बेवफाई का रवैया इख्तियार करता है। गुनाह दर हकीकत एक खयानत है जो आदमी अपनी फितरत और अपने ज़मीर के साथ करता है, जबकि नेकी हकीकत में खुद शनासी, इज़्ज़त नफ्स और रूह की बेदारी का दूसरा नाम है। एक और रवायत में इस तरह आता है कि एक शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, ईमान क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम्हारी नेकी तुम्हारे लिए खुशी का बाइस हो और तुम्हारी बदी तुम्हारे लिए नागवारी का सबब साबित हो तो तुम मोमिन हो। उसने दरियाफ्त किया कि ए अल्लाह के रसूल, फिर गुनाह क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई चीज़ तुम्हारे दिल में तरद्दुद पैदा करे तो इसे छोड़ दो। यानी जिस तरह ईमान का इखलाक से गहरा ताल्लुक़ है, ठीक इसी तरह इखलाक हमारी पूरी ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखता है और इसे मुतासिर करता है। मोमिनाना इखलाक से जो ज़िंदगी वजूद में आती है, इसमें नेकियां महज नेकियां नहीं होती, बल्कि वो आदमी की ज़िंदगी में सबसे बढ़कर बाइस राहत भी होती हैं। इसी तरह की ज़िंदगी में बदी और बुराई नहायत मकरूह और नापसंदीदा शय की हैसियत रखती है। अगर बुशरा कमज़ोरी के सबब से किसी मोमिन से किसी ख़ता या बुराई का इर्तिकाब हो भी जाता है तो इसका ज़मीर इसे झंझोड़ कर रख देता है। इसकी सारी खुशी छिन जाती है जब तक वो अपनी गलती की तलाफ़ी नहीं कर लेता। इसे चैन और इत्मीनान नहीं होता और यही दरअसल हुस्न इखलाक है जो कि एक मोमिन का जौहर है। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।